नमस्कार विद्यार्थियों, बेगराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपके लेके आया है वह एसएससी 2024 में जो एग्ज़ाम आपके शुरू होने वाले हैं उनमें पेपर कैसे करें। तो काफ़ी विद्यार्थी मुझे व्हाट्सएप वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज करके पूछ रहे थे, सर एसएसजीडी का एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं तो पेपर कैसे करें, किस प्रकार से करें और पेपर करने का जो तरीका होगा वो कैसा होगा। अगर पेपर करने का जो तरीका सही होगा हमारा तभी कट ऑफ पार होगी दोस्तों। तो उसी के संदर्भ में आज का वीडियो हमारा कंप्लीट है। अगर आप वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो मेरी गारंटी है कि एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे आप। तो उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जिन्होंने काफ़ी अच्छे से तैयारी करी है और आप सारा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये सोच रहे हैं कि पेपर किस प्रकार से करें। तो पेपर देना और पेपर करना भी एक आर्ट है, एक कला होती है। देखो तो कई बच्चे तो इस अभाव में सब कुछ आते हुए भी इस अभाव में अनसक्सेस हो जाते हैं कि उनको पेपर करना नहीं आता है। तो वो एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते हैं और वो क्वेश्चन 4-5 मिनट ले जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट, तो कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। इसके बारे में भी इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं और एक एक बात को अच्छे से कंसल्ट करेंगे। 2-3 चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को फाइट करने के लिए। एक तो आपकी स्पीड, एक आपका टाइम मैनेजमेंट और एक आपकी एक्यूरेसी। इन तीनों के बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले तो आपको बताते हैं कि आप एग्जाम में कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है उनको। तो शुरू करते हैं और देखिए आप। तो चलो देखिए अपन। तो आप जानते हैं कि आपके पेपर के अंदर जो टोटल 4 सब्जेक्ट है उसमें एक सब्जेक्ट है आपका मैथ्स। आप कह सकते हैं इसको एप्टीट्यूड होता है, मैथ्स है। इसके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, 20 क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग। इसके भी 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, ठीक है। और तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका वो है आपका जीए मतलब जनरल अवेयरनेस होता है। अब जनरल जीके नहीं है, जीए है। और जीए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस का मतलब है कि इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन जीके से आते हैं, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स आते हैं। आप जीके में जब हम बात करें कुछ क्वेश्चन इंडिया जीके से आते हैं, जो इंडिया का जो जीके है उससे आता है ना। प्लस करंट अफेयर्स, इसमें करंट अफेयर्स होते हैं, है ना। और प्लस कह सकते हो आप 1-2 क्वेश्चन साइंस के पुटअप किए जा सकते हैं, 2 क्वेश्चन, प्लस 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी पुट किए जा सकते हैं। तो जीए का मतलब ये है कि सब कुछ मिलाकर जीए बनाता है ना। और इसके भी आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर, आपको इसके भी 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। और चौथा पार्ट आपका ऑप्शनल है और वो आपका हिंदी और इंग्लिश का है। हिंदी और इंग्लिश ये ऑप्शनल है, ठीक है। इसके भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। आप चाहो तो 20 क्वेश्चन हिंदी के कर सकते हैं और आप चाहो तो 20 क्वेश्चन इंग्लिश के कर सकते हैं। जो लैंग्वेज आपको काफ़ी अच्छे से आती है उसके क्वेश्चन आप कंडक्ट कर सकते हैं। और इन सभी चारों पार्ट को पूरा करने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन आपका वह है 60 मिनट्स। मिनटों में बात करेंगे, सेकंडों में बात करेंगे, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। और आप जानते हैं कि 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मतलब 80 क्वेश्चन करने 60 मिनट के अंदर। मतलब टाइम की जो लिमिटेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और पेपर जो बनाया जाएगा वो टाइम की लिमिट को देखते हुए बनाया जाएगा। कुछ जो पेपर एक्सपर्ट होते हैं वो इस बात को अच्छी तरह भांप लेते हैं, अच्छी तरह जानते हैं इस क्वेश्चन में बच्चों को कितना टाइम लगना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और स्लाइडिंग वेरिएंट होता है क्वेश्चन को करने के लिए। तो आपको पेपर करने का जो तरीका है वो बता रहे हैं, उसको गौर सुनिएगा। अगर वो तरीका आप अच्छे सुनते हैं और वैसे आप पेपर करते हैं तो काफ़ी ईजिली से अप्रोच कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो देखो टाइमर ऊपर जैसे ही पेपर शुरू होता है टाइमर शुरू हो जाता है, 60 मिनट स्लॉट होता है और पेपर शुरू हो जाता है आपका। लेकिन गांठ बांध लेना, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको वही क्वेश्चन करने जो आपको आते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग है। आपको माइनस मार्किंग में नहीं जाना है। अगर आप वो क्वेश्चन भी करते हैं जो आपको नहीं आते हैं तो फिर दिक्कतों का सामना कर सकता है। हो सकता है आपके जो क्वेश्चन करें उनके वजह से 2-3 नंबर कम हो गया हूँ और आपको 2-3 नंबर ज़्यादा होते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। तो ये अफसोस आपको पहले से नहीं हो। तो आप क्वेश्चन उन्होंने भी टारगेट कीजिए जो क्वेश्चन आपको आता है, क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है। ये वीडियो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी कर रखी है, तैयारी कर रखी है। अब बस ये सोचना है कि पेपर कैसे करना है, तो उन्हीं को मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए आप अपन बात कर रहे हैं आपके सामने हिंदी इंग्लिश, ये सब टोटल 80 क्वेश्चन हो गए, 60 मिनट में मैनेज करना है। अब जब पेपर करते हैं ना हम 3 स्टेप में करते हैं। भी पेपर जो होता है ना, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। अब अपन पेपर जैसे देखो, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कंस्टिट्यूशन है वो काफ़ी अच्छी होना चाहिए और आपके आगे गग्गू की तरह चलना चाहिए। जिस टाइम पर आप पेपर कर रहे हैं पूर्णतः आप जैसे कुर्सी पे बैठे उससे पहले 20 मिनट अपनी सांस को ऊपर नीचे करके एकदम रिलैक्स फील करें। और जैसे आपको टाइमर उस टाइम पे जैसे टाइमर स्टार्ट हो
आपकी आंखें, आपका दिमाग और आपका हाथ तीनों एक साथ चलने चाहिए। आपका हाथ, आपका दिमाग और आपकी आंखें, ये तीनों एक साथ चलना चाहिए। अगर तीनों एक साथ चलेंगे तो मेरी गारंटी है फिर आप जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी कम समय लगने वाला है। तो इस बात का विशेष तरह से फोकस करिएगा, आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो चलो देखिए आप, तो फर्स्ट स्टेप में ये होता है, जैसे टाइमर स्टार्ट हुआ, ऊपर टाइमर लगा होता है 60 मिनट का, और वो रिड्यूसेबल टाइमर होता है जो कम होता जाता है, मतलब कम होता जाएगा ये टाइमर आपका, मतलब समय कम होता जाएगा। तो नजरें आपकी टाइम पे भी होना चाहिए। एक ब्लैंक पेपर मिलता है आपको A4 A6 साइज, तो उस पेपर पर आपको रफ काम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो, आपको पहली स्टेप में आपको 2-3 स्टेप में पेपर करना है। पहले स्टेप में उन्हीं क्वेश्चनों को टारगेट करना है जो आपको 100% श्योरिटी के साथ आते हैं, जिनमें आपको 0% डाउट हो, मतलब 1% भी डाउट नहीं हो, वो क्वेश्चन आपको फर्स्ट स्टेप में या फर्स्ट राउंड में निकालने हैं। तो मतलब जिनमें डाउट ही नहीं हो, ठीक है, जिन क्वेश्चन में बिल्कुल भी डाउट नहीं है और जिनकी डाउट की पॉसिबिलिटी है नहीं, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको सबसे पहले एग्जाम में कंडक्ट करना है। तो आपने पढ़ना शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 1 से, और आपने सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बच्चों के दिमाग में ये भी बात आती है, सर कॉन्फिडेंस को हैवी करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। तो भाई इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कौन सा सब्जेक्ट आपका इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मान लीजिए किसी ने कहा सर मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, तो आप रीजनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी ने कहा सर मेरा हिंदी स्ट्रॉन्ग है, तो आप हिंदी से स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो स्ट्रॉन्ग है वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन जो सब्जेक्ट आप स्ट्रॉन्ग करें, वास्तव में स्टार्ट करें, वो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। उससे क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर आप 20 में से 17-18 क्वेश्चन अगर आप लगता है कि आप सही कर पाएँ, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आने वाले और सब्जेक्टों में क्वेश्चन काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कर पाएंगे, जिनमें गलत होने की संभावना न के बराबर रहेगी दोस्तों। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्जेक्ट चूजिंग। सब्जेक्ट वो चूज करें जो सबसे इंपॉर्टेंट और आपको अच्छे से आता हो, टीचर के हिसाब से नहीं। जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा आता है उसी के बारे में बात करें, मतलब वो आपको अच्छे से टेक्निकली आपको अच्छे से बिलोंग करता हो। तो चलो स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करें कि क्वेश्चन तो सारे पढ़ने हैं आपको, और आपने सभी सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो नॉलेज तो आपको सबके बारे में ऐसे, तो कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। तो अपना पहली स्टेप का मतलब है, जैसे टाइमर स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 1 से आप क्वेश्चन करना शुरू करें। आप क्वेश्चन को देखें, आप एक क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन देखते हैं, देखो आपने अगर वास्तव में तैयारी करी है और अच्छी जगह से तैयारी करी है, तो क्वेश्चन देखते ही पता चलेगा आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। 2-3 सेकंड में डिसीजन लीजिए, ज़्यादा सेकंड बर्बाद करने की जरूरत नहीं, हम सेकंड की बात कर रहे हैं। आप 2 से 4 सेकंड का डिसीजन लीजिए, 2 से 4 सेकंड आपके पास होते हैं। आपने जैसे क्वेश्चन देखा, 2-4 सेकंड में आपको लग गया कि ये क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल आता ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी देखा ही नहीं और मुझे बिल्कुल नहीं आता है, तो 2-4 सेकंड बाद आपको क्वेश्चन स्लाइड कर देना है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चल जाइए और क्वेश्चन नंबर 2 को आपको देखना है। डायरेक्ट स्लाइड कर दीजिए आप, और डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 पर चल जाइए। किस पे चले जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 पे, फिर उसको पढ़िए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा था तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चले गए। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा और आपको लग रहा है कि 10 से 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर दूंगा मैं, मुझे 10 से 20 सेकंड्स लगेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो जब आपको 10 से 20 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को, तो कर दीजिए, और आपने कर दिया, गोला भर दिया हमने, ठीक है। तो आपको पहले स्टेप में 80 क्वेश्चनों में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को ढूंढना है जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं, विदाउट डाउट है। और जिन बच्चों ने तैयारी करी है, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो विदाउट डाउट है, काफ़ी कम समय में आप कर पा रहे हैं उनको, ठीक है। तो पहला जो राउंड है आपका लगभग 35 मिनट या 35 से 40 मिनट में निकलना चाहिए। मुझे पता है पहले राउंड में टाइम लगता है, देखो कई बच्चे इस राउंड को 30 मिनट में निकाल देते हैं, लेकिन पहला जो राउंड है वो 35 से 40 मिनट में निकल रहा है, तभी टेंशन मत लेना। और पहले राउंड में 35 से 40 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन रीड करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसके लिए आपको सिर्फ मात्र 2 से 4 सेकंड देना है, और जो आता है उसको आतों-आत करना है और ऑप्शंस क्लिक करना है, ऑप्शन भरना है। अब जैसे आपको लगा कि मैंने 35 या 40 मिनट के बीच में, 35 से 30 मिनट की बिलोंगिंग है, आप चाहो तो जिनकी स्पीड काफ़ी अच्छी बच्चों की, इससे जल्दी भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। 80 क्वेश्चन कर दिए। अब देखो क्या होता है, किसी बच्चे ने सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये पूछी थी, सर कट ऑफ क्या रहती है, पेपर की कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ किस पे डिपेंड करती है। तो भैया किसी की बातों में ना आए, अगर कोई टीचर या कोई भी बोल रहा हो कि भाई कट ऑफ इतनी रहेगी, 75 रहेगी, 70 रहेगी, तो किसी की बातों में बिल्कुल नहीं है। कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर के लेवल पे। अगर पेपर का लेवल अच्छा रहता है तो कट ऑफ कम रहती है ना। हैवी, अगर हैवी पेपर का लेवल रहता है आपका, हाई पेपर का लेवल रहता है, तो कट ऑफ कम रहती है, लेस रहती है। और लूज रहता है पेपर का लेवल,
तो आप कह सकते हैं कि कट ऑफ होती है वो हाई हो जाती है। तो ये पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी रहती है। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से कट ऑफ नहीं रहती है। ठीक है, आप जानते हैं अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, जैसे यूँ पूछ लिया कि भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो जैसे पूछ लिया सभी को जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अगर मान लो सपोज करो इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाए तो यूँ मत समझना कि आपको आ गया। अरे आप ही को नहीं आया, जितने लोग पेपर दे रहे हैं लाखों लोग, सबको आया है। क्यों आया है? कि उससे आपको बेनिफिट नहीं। जो बच्चे कंपटीशन की वास्तव में तैयारी कर रहे हैं वो तो यही प्रार्थना करें कि पेपर टफ आना चाहिए। अगर पेपर टफ आता है तभी आपको पेपर में वास्तव में फायदा हो सकता है। लूज पेपर आने वाले में तो वो लोग भी कर सकते हैं जिन्होंने आप प्रॉपर तैयारी नहीं करी, तैयारी तो करी लेकिन प्रॉपर नहीं करी अच्छी तरीके से, वो भी कर देंगे। तो फिर आपका कंपटीशन तैयारी करने का फायदा क्या हुआ? अगर वास्तव में पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है तो बिलोंगिंग काफ़ी अच्छी रहेगी आप। ठीक है, अब मान लो मैं कह रहा हूँ पेपर का लेवल, हम जो स्टेप्स बता रहे हैं आपको, लूज पेपर में तो आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। मैं टफ पेपर की बात कर रहा हूँ। अगर आपने तैयारी करी तो टफ पेपर है, मान लो पेपर अपना यहाँ हाई लेवल का है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर पेपर हाई लेवल का 35 से 40 मिनट में आप कम से कम 55 क्वेश्चन निकाल देंगे, जो सही सही है उनके गोले भी बढ़ देंगे आप 35 से 40 मिनट में। मान लीजिए आपको 40 मिनट लग गए और 55 क्वेश्चन एकदम सही हो गया 80 में से। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पहला राउंड निकल चुका है आपका, और 55 इतना अच्छा पेपर फिर भी 55 क्वेश्चन आप कर पाए, और 55 क्वेश्चन में एकदम सही भरा, वहां तो 1% भी डाउट नहीं है आपको। ये सिंपल सा वेरिएंट किया आपने काफी इजीली। ये तो हो गया आपका। अब देखो किसी बच्चे ने कहा था कि सर हम क्या रिस्क ले सकते हैं? भैया रिस्क सब जगह नहीं ली जाती है, कई लोग तुक्का लगाना सिखाते हैं, वो मेरी फितरत में नहीं। भैया अगर मैं जो बात बताऊंगा, चाहे यूट्यूब के जरिए बताऊं, चाहे ऑफलाइन क्लास में बताऊं, चाहे ऑनलाइन क्लास में बताऊं, मैं फैक्ट ऑफ रीजन बात करता हूं। भैया हम तुक्का लगाना बच्चों को नहीं सिखाते हैं। ठीक है, तब हम बात कर रहे हैं आपके सामने। किसी बच्चे ने कहा था सर क्या हम रिस्क ले सकते हैं? ये तो 55 क्वेश्चन तो वो हुए हैं जो हमको 100% आते थे, उसमें तो कोई टेंशन की बात नहीं, वो आपको कोई डाउट नहीं थे। अब आते हैं कि तो क्या होता है कि क्वेश्चन करते वक्त कुछ क्वेश्चन रिव्यू में चले जाते हैं, अब रिव्यू में डाल देते हैं उनको। तो रिव्यू में डाल देते हैं, जैसे आपने मान लो सपोज करो कि 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने रिव्यू किए थे, 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने रिव्यू किए थे, और रिव्यू इसलिए किए थे कि मैं दोबारा देखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आपको इन 10 क्वेश्चनों में 2 ऑप्शंस में डाउट थे, मतलब 2-2 ऑप्शन में डाउट थे। तो 10 क्वेश्चन में आपको जब 2-2 ऑप्शनों में डाउट थे, तो एक बात गांठ बांध लेना, अगर आपको 100% लग रहा है कि आपको सिर्फ 2 ऑप्शन में डाउट है, बाकी 2 ऑप्शन तो क्लियर है कि ये तो हो ही नहीं सकते, कोई से भी 2 ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं है, 100% मुझे 2 ऑप्शन में डाउट है, ऐसे मेरे पास 10 क्वेश्चन है, तो अभी आपको 40 मिनट खत्म होने के बाद आपके पास 20 मिनट्स बच रहे हैं। यहाँ पर अगर आपके पास 20 मिनट्स बचते हैं, मतलब 20 मिनट आपके पास बच रहे हैं। कितने मिनट बच रहे हैं आपके पास? 20 मिनट। तो आप उन 10 क्वेश्चनों के बारे में सोच सकते हैं जिनमें आपको लग रहा था है ना कि भाई एक तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, हार्डली क्वेश्चन है, वो भी आप इनमें ले सकते हैं। 5 क्वेश्चन है ना, 12 क्वेश्चन होगा, मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी है, तो 10 तो रिव्यू के थे आपका, और 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब आपको लग रहा था कि सोल्व तो मैं कर दूंगा लेकिन थोड़ा टाइम खा रहे हैं, तो वो 3 क्वेश्चन भी इसमें ले लीजिए आप, और 3 या 5 क्वेश्चन जो भी है जो टाइम खा रहे थे, आपको लग रहा था आ तो रहे थे टाइम खा रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन तो टाइम खाने वाले, और 10 क्वेश्चन रिव्यू में डाले थे जिनमें 2 ऑप्शन में डाउट थे। तो आपने पहले तो 5 क्वेश्चन लिए सेकंड स्टेप के अंदर, तो 20 मिनट आपके पास बच रहे थे, तो वो 5 क्वेश्चन आपने लिए, और 5 क्वेश्चन में कैलकुलेशन में आपको 5 मिनट लग रहे, क्योंकि देखो आपने पहले भाप लिया था कि एक क्वेश्चन में मुझे 1 मिनट लगेगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगने वाला है, अगर टाइम बचेगा तो मैं इन क्वेश्चनों करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो आपने 5 क्वेश्चन 5 मिनट में कर दिया, सही तो करनी है, तो 5 क्वेश्चन यहाँ से लीड मिल गया आपको। अब आपका जो स्कोर है वो 45 मिनट हो गया टाइम का, और स्टेप नंबर 3 आ गई, और आप 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 में 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिव्यू में थे, 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिव्यू में थे जिनको आपको 2 ऑप्शन में डाउट था। जब 2 ऑप्शन में डाउट है तो आप किसी ने कहा था सर क्या हम रिस्क ले सकते हैं? बिल्कुल, अगर एग्जाम के अंदर आपको रिस्क लेना है तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों में लो जिनमें आपको 2 ऑप्शन में डाउट हो। सिर्फ अगर आपको वास्तव में 2 ऑप्शन में डाउट है तो आप रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो रिस्क बिल्कुल भी ना लीजिए, कि 2 ऑप्शन में सही होने के चांस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस यहाँ बढ़ चुका है, और आत्मविश्वास जब बढ़ जाता है तो सही होने के जो चांसेज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सिंपल सी बात है। तो इन दोनों ऑप्शनों में आप 10 ऑप्शन में क्या है, 10 क्वेश्चन है जो उनमें चांस ले सकते हैं। अब 10 क्वेश्चन आप यहाँ पर कर दिया आपने, उनमें से 7 क्वेश्चन सही हो गया, और 7 क्या आप तो 6 ले लो, 6 क्वेश्चन सही हो गए, 4 गलत हो गए। अब 4 गलत हो तो 1 क्वेश्चन यहाँ से कहा जाएगा, मतलब यहाँ से नंबर मिलेंगे आपको 5, फिर भी यहाँ से 5 क्वेश्चन उठा लिया आपने, 1 क्वेश्चन बर्बाद भी हो गया मान लो गलत होने की वजह से, तो 1 आपने यहाँ से उठा लिया आपने, सिंपल सी बात है। तो 1 अगर आपने यहाँ से उठा लिया तो कितने हो गए बताओ? 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गए थे अपने, और 55 यहाँ से हो गए, तो 65 क्वेश्चन अच्छे लेवल के पेपर में आपने सही कर दिए।
जो तो हाई पेपर है, मतलब मैंने इजी पेपर की बात नहीं करी। अगर इजी पेपर है तो कट ऑफ 75 भी हो जाती है, बिल्कुल इजी पेपर है, तो इजी पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पेपर का लेवल काफी अच्छा, तब भी 65 क्वेश्चन आप कर 65 नंबर ला रहे हैं आप, तो 100% आप कह सकते हैं कि आपका SSGD में सिलेक्शन हो रहा है। तो अगर इस प्रकार से आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है और इस प्रकार से आप पेपर करते हैं जैसे मैंने बताया, तो 100% स्टेप बाय स्टेप अगर इस प्रकार समय की बचत करते हैं तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो आपको कंपटीशन एग्जाम देते वक्त आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना है, एक तो आपकी स्पीड और एक एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है सही सही, तो स्पीड पर ध्यान देना, एक्यूरेसी पर ध्यान देना। इसका मतलब होता है 100% सक्सेस। स्पीड प्लस एक्यूरेसी मतलब 100% सक्सेस, मतलब दुनिया की कोई ताकत आपको नौकरी नहीं रोक सकती अगर तैयारी आपकी अच्छी है, अगर इस प्रकार पेपर किया है। अगर आपने वीडियो पूरा कंप्लीट देखा है तो दोस्तों अगर वीडियो से आपको फायदा होने वाला है और आपको फायदा हो उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भले आप पहले ना करें, अगर आप वास्तव में पेपर देने के बाद फायदा होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल के बारे में और लोगों को बताया था कि इसी प्रकार की टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज और पेपर करने के जो तरीके हैं हम आपके लिए लाते रहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हमारे चैनल के माध्यम से हम पढ़ाते रहते हैं दोस्तों। तो अगर आपको इसी प्रकार कोई भी डाउट और एग्जाम देने जा रहे हैं और किसी प्रकार डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, उस डाउट का सोल्यूशन आपके लिए 100% किया जाएगा। ऐसे रेलवे से रिलेटेड कोई भी नॉलेज या भारत के किसी भी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी नॉलेज अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, आपकी हर संभव मदद हम करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।